वज़ीर आज़म अमन की बहाली के लिए मुतहरिक ईरानी और कतरी क़यादत से राबते। शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। कशीदगी पर इजहार तशवीश, अमन की फौरी बहाली पर जोर दिया। कहा ईरान समेत फ़रीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें, ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो अमन के लिए हासिल कामयाबी को नुकसान पहुँचाए। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत वादों की पासदारी पर जोर दिया। कहा MOU अफ़हाम व तफ़हीम, एहतराम और खुशहाली के फ़रोग़ की बुनियाद फ़राहम करता है। पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए ताउन जारी रखेगा। ईरानी सदर का सुप्रीम लीडर के जनाज़े में पाकिस्तानी क़यादत की शिरकत पर इजहार तशक्कुर। अमन के लिए ईरान के अज़्म का इयादा, पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म का मीर क़तर शेख तमीम से भी राबता। हालिया हमलों के तनाजुर में कतरी अवाम से इजहार यकजहती। अमीर क़तर ने वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म के अमन के लिए कायदाना किरदार को सराहा। अमन के लिए किरदार में कतर की हिमायत की यकीन दहानी। मशरिक़ वस्ता में तबाही फिर टलने की उम्मीद। अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर तैयार। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। अमरीका मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादा है, लेकिन ईरान को वाज़ेह अल्फाज में बता दिया जंग बंदी ख़त्म हो चुकी। अमरीका ने ईरान पर मज़ीद फ़ज़ाई हमलों या फ़ौजी कार्रवाई की तरदीद भी कर दी। अमरीकी हुकाम ने कहा अब ईरान पर किसी किस्म के फ़ौजी हमले नहीं कर रहे। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में धमाकों की इतलात गलत हैं। वो शहर में धमाका फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की कार्रवाई के नतीजे में सुना गया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मतवक्के। एक्सियोज़ के मुताबिक अमरीका ईरान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होने का इम्कान है। कशीदगी के बाद मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान और कतर समेत इलाक़ाई सालिस मुतहरिक। सालिस मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल बनाने की कोशिशों में मसरूफ़। CBS के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने कतरी हुकाम से राबते किए। रॉयटर्स के मुताबिक कतरी वफ्द तेहरान पहुंच गया। ईरानी हुकाम से मुलाकात। कतरी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा MOU पर अमल दरामद और हुर्मुज़ का खुला रहना ज़रूरी है। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीका के साथ आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद कर दी। फार्स न्यूज़ के मुताबिक मुज़ाकरात और अगले हफ्ते तकनीकी बातचीत की खबरें बेबुनियाद हैं। मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ किसी भी पेशरफ्त का ऐलान सिर्फ सरकारी ज़राए करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने कत्ल का खौफ लाहक हो गया। ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू। कहा उनका नाम काफ़ी अरसे से ईरान की हिट लिस्ट में मौजूद है। अगर उनको कत्ल कर दिया गया तो इससे मुतालिक उन्होंने पेश की हिदायत जारी कर दी हैं। उन्होंने हिदायत की है अगर उनका कत्ल हुआ तो ईरान पर गैर मामूली बमबारी की जाएगी। ईरान उनके कत्ल की साजिश में कामयाब हुआ तो उसे होलनाक अंजाम का सामना करना पड़ेगा। अगर उनको कुछ हुआ तो ईरान के साथ वो होगा जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया। उम्मीद है लोग उनको याद करेंगे। ईरान की अपने सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लेने की धमकी। ईरानी फौज के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा रहबर इनकलाब अली खामनाई के कत्ल का बदला ज़रूर लेंगे। दुश्मन ईरानी कौम के गम को हरगिज़ उसकी कमज़ोरी न समझे, उन्हें अपने जराइम का हिसाब देना होगा। ईरानी कौम के बहादुर फौजी जवान दुश्मन की नींदें हराम कर देंगे। जल्द इन दहशत गर्दाना जराइम के ज़िम्मेदार अनासर से इंतकाम लेकर रहेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के असरात अवाम तक मुंतकिल। हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी, इत्तलाक भी हो गया। आबनाए हुर्मुज़ में खतरे की सतह बदस्तूर बुलंद तरीन सतह पर बरकरार है। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक अमरीका ईरान कशीदगी से आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के खतरात बढ़ गए। हुर्मुज़ में रुकावट से तवानाई मंडी और बहरी तिजारत मुतासिर हो सकती है। पासदारान इनकलाब ने कहा हुर्मुज़ में गैर मुल्की ताकतों का कोई हक़ या किरदार नहीं। अमरीका ने फ़ौजी इक़दाम किया तो हुर्मुज़ को दोबारा खोलने का अमल मुतासिर होगा। सेंट्रल कमांड ने आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा आबी गुजरगाह से आमदरफ्त यकीनी बनाने के लिए अमरीकी अफवाज जिम्मेदारियाँ निभाती रहेंगी। मई से अब तक 800 से ज़ायद जहाज़ों को मुआवनत फराहम की।
اسرائیل کی فلسطین میں ظلم و جبر کی کارروائیاں جاری۔ صہیونی پولیس نے مفتی اعظم فلسطین شیخ محمد حسین کو گرفتار کر لیا۔ عرب میڈیا کے مطابق شیخ محمد حسین کو مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصی کے احاطے سے حراست میں لیا گیا۔ مسجد اقصی میں کشیدگی کے دوران گرفتاری عمل میں آئی۔ گرفتاری کے بعد شیخ محمد حسین کو تفتیشی مرکز منتقل کر دیا گیا۔ مفتی اعظم فلسطین نے مسجد اقصی میں نماز جمعہ کی امامت کی تھی۔ منگی ڈیم پولیس اسٹیشن پر حملے کے بعد پاک فوج، ایف سی اور بلوچستان پولیس کا آپریشن شعبان جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 17 دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شعبان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 43 ہو گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے پہاڑوں میں چھپے خارجیوں کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ 4 خارجی جہنم واصل اور کئی زخمی۔ خزار کے علاقے زیدی میں پولیس اسٹیشن پر حملہ بھی ناکام بنا دیا گیا۔ فوج اور ایف سی کی برق رفتار کارروائی میں 8 دہشت گردوں کے جہنم واصل ہونے کی مصدقہ اطلاعات۔ ہیلی کاپٹر آپریشنز میں مزید 5 سے 6 دہشت گرد مارے جانے کی اطلاع۔ دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ 5 جولائی سے آپریشن شعبان اور دیگر کارروائیوں میں مجموعی طور پر 79 دہشت گرد جہنم واصل کیے جا چکے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے یو این سیکریٹری جنرل کے امیدوار میکی سال کی ملاقات۔ وزیراعظم کا کثیر جہتی تعاون کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ عالمی امور میں اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کے لیے حمایت کا اظہار۔ شہباز شریف نے کہا، امید ہے نئی قیادت عالمی امن و سلامتی اور ترقی کے لیے مؤثر کردار ادا کرے گی۔ پاکستان عالمی امن اور سلامتی کے لیے پرعزم ہے۔ میکی سال نے اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کی دیرینہ اور گراں قدر خدمات کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم سے یو این سیکریٹری جنرل کے امیدوار میکی سال کی ملاقات۔ سابق صدر گنی بساؤ عمر امبالو بھی ملاقات میں شریک۔ عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا کثیر جہتی نظام اور اقوام متحدہ کے مرکزی کردار پر پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار سے یو این سیکریٹری جنرل کی امیدوار ریبیکا گرینسپان نے بھی ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم کا عالمی امن کے لیے تنازعات کے پرامن حل کی ضرورت پر زور۔ مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حل کو پائیدار امن کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ کون کرے گا، آج پتہ چلے گا۔ فیفا ورلڈ کپ کا دوسرا کوارٹر فائنل اسپین اور بیلجیم کے درمیان جاری۔ فرانس فٹ بال ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم۔ پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس نے مراکش کو 2-0 سے شکست دی۔ فرانس کی جانب سے کلیان امباپے اور عثمان ڈیمبیلے نے 1 گول کیا۔ ورلڈ کپ میچز میں امباپے کے گولز کی مجموعی تعداد 20 ہو گئی۔ رواں ورلڈ کپ میں میسی کے بعد امباپے کے گولز بھی 8 ہو گئے۔ کوارٹر فائنلز میں اتوار کو ناروے کا مقابلہ انگلینڈ اور ارجنٹائن کا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔